कई कंपनीज जो होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी वो कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना चाहती हैं, जिससे उनको ये पता चल जाए कि जो माल उन्होंने बनाया है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। क्या पता चल जाए? जो माल बनाया है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चल जाए। तो इसमें पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। एक, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। मान लो ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री है तो उसके लिए सूखा आटा क्या हो गया? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। एक, वर्क इन प्रोग्रेस, जो माल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट वर्क। क्या हो गया? इनकम्प्लीट वर्क। वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया? इनकम्प्लीट वर्क। क्या हो गया? इनकम्प्लीट वर्क। ठीक है मैडम? हाँ। फिर फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक का हिसाब किताब तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कहां आता है? ये सदा ध्यान रखना। और इन दोनों का हिसाब आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बच्चों में बड़ा जोश है, राइट? अब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कॉस्ट क्या क्या होती है अगर हम सोचें। पहला, डायरेक्ट मटेरियल, जिसको आप रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। फिर डायरेक्ट वेजेस। क्या? डायरेक्ट वेजेस, जो वर्कर्स एक्चुअल में काम पे लगे होते हैं ना, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बना रहे होते हैं, डायरेक्ट वेजेस। फिर होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऊपर से होने वाले खर्चे। कभी कभी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं, तो वो भी हम दिखा सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है ऊपर से होने वाले खर्चे। तो फैक्ट्री ओवरहेड की एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे लाइटिंग, बिजली का खर्चा फैक्ट्री का, रेंट, फैक्ट्री का किराया, इनडायरेक्ट वेजेस, उन वर्कर्स की सैलरी, वेजेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं लगे। मान लो मेरा काम टेबल बनाने का है, रिपीट, जो लोग टेबल बना रहे हैं उनकी तनख्वाह तो हो जाएगी डायरेक्ट वेजेस। फिर वहां हेल्पर्स होंगे, पानी पिलाने वाला होगा, प्यून होगा, सुपरवाइजर होगा, मैनेजर होगा, वो सब क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट वेजेस। फिर फैक्ट्री की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फिर कंज्यूमेबल स्टोर। देखो ना, अगर मैं टेबल्स बनाता हूं तो जो लकड़ी है, प्लाई है, लकड़ी है, सनमाइका है, ये तो हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। फिर कीले हैं, फेविकॉल है, छोटे मोटे ऐसी बहुत सारी चीजें लगती हैं, वो सब कंज्यूमेबल स्टोर्स यानी इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन, तो रॉयल्टी, अगर किसी को रॉयल्टी दे दो आप, रॉयल्टी क्या होती है? जैसे किसकी मदद से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो फिर आप उससे तय कर लेते हो भाई हम तुझे इतने पैसे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? रॉयल्टी। क्लियर? मजा आ गया? थम्स अप या थम्स डाउन? चले। अब ये अकाउंट कैसे बनता है? नॉर्मल टी शेप बनाइए। सबसे पहले ले लीजिए टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या? अब ये कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक, ऐसी फिगर्स डाल के बताते तुम। मान लो 10,000 का है, प्लस परचेजेस मान लो 5 लाख का है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक मान लो 60,000, 40,000 का है। कितना हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम? 4,70,000। ठीक। फिर टू डायरेक्ट वेजेस, जो मेन काम पर मजदूर लगे हुए उनको दिया आपने 2,30,000। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऊपर से कर रहे हैं, मान लो वो है 40,000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे। एफओ मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें आ गया रेंट मान लो,
20,000। सैलरी मान लो मैनेजर की 30,000। इलेक्ट्रिसिटी का बिल 40,000। कंज्यूमेबल्स 30,000। रिपेयर्स 50,000। डेप्रिसिएशन 1,00,000। बताना टोटल क्या आ रहा है, बताओ। 2,90,000। ठीक। अब क्या होता है, जैसे हम काम करते हैं ना तो थोड़ा बहुत माल बच जाता है। रिपीट। बेटा ये 270 है। सुनो, जब हम काम करते हैं थोड़ा बहुत माल नहीं बच जाता, बाय प्रोडक्ट कह दो, स्क्रैप कह दो, तो वो सामान क्या होता है, थोड़ा बिक जाता है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जब मेन काम करते हैं उससे कोई छोटी मोटी चीज निकल जाए जिसको हम बेच सके। नहीं समझे? जैसे आप कच्चा तेल लेते हो, कच्चे तेल में से डीजल निकालते हो, पेट्रोल निकालते हो, कैरोसिन निकालते हो, साथ में थोड़ी सी वैक्स निकलाती है, पैराफिन निकलाती है, जेली निकलाती है थोड़ी थोड़ी। उसको जो आप बेच दोगे तो वो क्या कहलाएगी, बाय प्रोडक्ट। यानी जब किसी काम से एक तो मेन चीज निकल रही है, रिपीट, एक दो चार चीजें मेन चीजें निकल रही है, उसके बाद जो छोटी मोटी चीजें निकलती हैं उनको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसका हम यहीं दिखा देते हैं सेल, बाय प्रोडक्ट एट एनआरवी। एनआरवी क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मान लो बिक जाएगा, हमें लग रहा है 30,000 का, तो वो यहां दिखा दिया। कैसा लगा? अच्छा, पिछली बार जब हमने काम शुरू किया होगा तो कुछ माल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वो पिछली बार का क्या होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वो हम इस बार का क्या बन जाएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। मान लो 45,000 का सामान ऐसा था जो पिछली बार कंप्लीट नहीं हो पाया, और इस बार एंड में जो बचा है माल जो कंप्लीट नहीं हुआ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वो कितना है, 75,000 का। जब आप ये माइनस कर दोगे तो अब आपको यहां मिल जाएगी बाय क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये आप कहां लेके चले जाएंगे, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। कहां लेके चले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो जैसे नॉर्मल बनता है वैसे ही बनेगा। रिपीट, 9 लाख आ गया, 50,000। ठीक है, थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाए तो आपको और अच्छा लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग तो पता ही है आपको, आपने सीख ही लिया। ट्रेडिंग तो आपने पहले बहुत बार बनाया, थोड़ा सा एक बार फिर देख लें। अब इसके केस में ट्रेडिंग क्या हो जाएगा, जरा सुनना ध्यान से। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से गुड्स आएंगे, ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक क्या आएगा, फिर टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आप कहां से लेके आए हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। कितनी आई थी, 9,50,000। मतलब पिछली बार का 80,000 का ओपनिंग फिनिश स्टॉक पड़ा है, वो ये। अब कई लोग ना तेज होते हैं, उनकी सेल ज्यादा होती है। रिपीट, तो जो वो खुद माल बनाते हैं वो तो बेचते हैं, साथ में बाजार से भी खरीद लेते हैं। तो यहां भी परचेजेस आ जाएगी, जरा सुनना ध्यान से। पर यहां परचेजेस किसकी आएगी, फिनिश स्टॉक। मान लो 80,000 का बाजार से खरीद लिया, या 1,80,000 का खरीद लिया। नहीं समझे आप? यहां भी परचेज आई थी, पर यहां कौन सी परचेज आई थी, कच्चे माल की। किसकी आई थी, जिसको हमने फिर तैयार किया। यहां हमने तैयार माल ही बाजार से खरीद लिया। बताओ क्यों? क्योंकि हमारा माल बिकता है ज्यादा, उतना हम बना नहीं पाते। तो जितना हम बनाते हैं ठीक है, बाकी बाजार से ले लेते हैं। समझदारी तो बेटे इसी में ही है। क्यों बेटा, आप क्या कहती हो? और जो सेल हुई है हमारी वो हुई है 15 लाख की, और जो लास्ट में फिनिश स्टॉक बचा है, क्लोजिंग फिनिश स्टॉक, वो बचा है 1,75,000। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो कितना आता है, 4,00,000। हाँ, 4,65,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब बताओ क्लियर हो गया बढ़िया से मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेटे कौन सी कंपनियां बनाती हैं, कोमल,
जो मैन्युफैक्चरिंग करती है यार कमाल है यार, तुम तो हद कर रहे हो। मैंने कहा संतरे के जूस में क्या डलता है? मौसमी तो नहीं डलती भाई, संतरे के जूस में संतरा डलेगा? कैसी बातें करते हो आप, डूब जाते हो सोचो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन बनाता है? जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। कोमल कौन बनाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? और ट्रेडिंग तो हर कोई बनाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर होगा तो भी माल बेचेगा और खरीद के बेचेगा तो भी बेचेगा, राइट? तो जिसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता ना वो सिर्फ ट्रेडिंग बना लेता है, और उस केस में वो टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिखाएगा। क्यों? वो ट्रेडर है क्योंकि। कैसा लगा बेटा? एक एक बात समझ में आ गई? बाय प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ गया? कोई ऐसी चीज बेटा लग रही हो बच्चे मेरे समझ ना आई हो? बाय प्रोडक्ट समझ गए ना क्या होता है? जो छोटा मोटा माल मेन चीज के साथ निकल आता है। क्या कहती बेटा? मजा आ गया? और बताइए, एक दो बातें सदा याद रखो। अगर आपका कोई भी क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, रिपीट, तो क्लोजिंग स्टॉक तो इनकम साइड पे आता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर गलती से आप क्लोजिंग स्टॉक को अंडरस्टेट कर देंगे तो आपका प्रॉफिट कम आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवरस्टेट कर देंगे प्रॉफिट ज्यादा आएगा। बहुत अच्छे प्रेम का। ओपनिंग स्टॉक में उल्टा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक खर्चे वाली साइड पे आता है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक अंडरस्टेट करोगे मतलब खर्चा कम दिखाओगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाओगे, खर्चा ज्यादा दिखाया मतलब प्रॉफिट कम आएगा। डेबिट साइड की कोई भी चीज बेटे अगर ज्यादा दिखाते हैं तो प्रॉफिट कम आता है, कम दिखाते हैं तो ज्यादा आता है। क्रेडिट साइड की कोई भी चीज गलती से अगर हम क्या दिखाएंगे ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, कम तो प्रॉफिट कम आएगा। पहले भी कई बार बता चुका हूं ये बातें, फिर से रिपीट सही कर रहा हूं। कैरिज दो तरह का होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड जो है वो परचेजेस में ऐड हो जाता है, आउटवर्ड P&L में जाता है। इस तरह की बातें पहले भी बताइए। हीटिंग एंड लाइटिंग हो तो हीटिंग ट्रेडिंग में जाएगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग का केस है तो ट्रेडिंग में ना जाके मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। लाइटिंग हीटिंग हो तो P&L में जाएगा। वेजेस सैलरीज ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, सैलरी वेजेस P&L में जाएगा। कैसा लगा बेटा? सही बताओ, क्लियर?